पिछले कुछ दिनों में रशिया और यूक्रेन के कॉम्प्लेक्स इंटरनेट पर छाए हुए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव अब युद्ध में बदल चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों, रॉकेट और टैंक से हमला कर चुके हैं। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा भी कर चुकी है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के बढ़ते खतरे को देखते हुए नाटो और पश्चिमी देश हरकत में हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, स्वीडन, तुर्की समेत कई देशों ने यूक्रेन को हथियार की सप्लाई भी शुरू कर दी है। दरअसल रूस का दावा है कि उनके पास 1942 में अमेरिका द्वारा जापान पर गिराए गए एटम बम से 37 गुना शक्तिशाली एटम बम है। हालांकि रूस की सेना ताकत को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेनी सेना कितने देर तक रूस के सामने टिक पाएगी। अगर रूस और यूक्रेन के बीच वार होता है तो किसके जीतने की उम्मीद सबसे ज्यादा है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के हथियारों के बारे में। नंबर 1, रूस के पास लगभग 8,50,000 सक्रिय सैनिक है, जबकि यूक्रेन के पास 2.5 लाख सैनिक ही हैं। यदि सैन्य बल और शक्ति की बात की जाए तो यूक्रेन 140 देशों की सूची में 22वें नंबर पर आता है। 18 से 49 वर्ष के लोग यूक्रेनी सेना में अपना योगदान दे रहे हैं। यूक्रेन के सशस्त्र बल ग्राउंड फोर्स, नौसेना, वायुसेना और एरोमोबाइल बलों से मिलकर बने हैं। वहीं रूस विश्व की दूसरी सबसे ताकतवर सेना रूसी सशस्त्र बल 3 भागों में विभाजित है: ग्राउंड फोर्सेस, नेवी और एरोस्पेसिस। रूसी सेना में लगभग 10 लाख सक्रिय ड्यूटी कर्मी सैनिक है और इनकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच है और इस सेना में पुरुष की अधिकता ज्यादा बताई जाती है। नंबर 2, हवाई शक्ति के मामले में रूस के पास 772 लड़ाकू विमानों के साथ 4100 से अधिक विमान है, जबकि यूक्रेन के पास केवल 69 लड़ाकू विमान है। वहीं यूक्रेन के कुल विमानों की संख्या सिर्फ 318 ही है। दरअसल रूसी सशस्त्र बलों के पास परमाणु हथियारों का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। इसके पास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों का दूसरा सबसे बड़ा बेड़ा है। दूसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना और नौसेना का बेड़ा है। रूस दुनिया में चौथे नंबर पर सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है। 2021 में रूस ने सैन्य बल पर 61.7 बिलियन डॉलर खर्च किए थे। वहीं यूक्रेन का नेशनल गार्ड यूक्रेन की आर्मी के मुख्य क्रांतिकारी रूप में कार्य करती है। यूक्रेन के पास 225 एयरक्राफ्ट हैं और 2430 टैंक है, जो रूस के मुकाबले बेहद कम है। और यूक्रेन ने 2021 में सेना पर 6 बिलियन डॉलर खर्च किए थे, जो कि रूस के मुकाबले 10 गुना कम है। नंबर 3, इसी तरह जमीनी ताकत की बात की जाए तो रूस के पास लगभग 12,500 टैंक है और 30,000 से ज्यादा बख्तरबंद वाहन है, जबकि यूक्रेन के पास केवल 2600 टैंक है और 12,000 बख्तरबंद वाहन है। रूस के पास हमला करने के लिए 772 में से 739 डेडिकेटेड अटैक जेट हैं, जबकि यूक्रेन के पास 69 में से डेडिकेटेड अटैक जेट्स केवल 29 ही हैं। रूस के पास ट्रांसपोर्ट व्हीकल 445 है, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 32 ही हैं। नंबर 4, रूस के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली 14,000 ट्वेड गन है, जबकि यूक्रेन की कुल संख्या 3000 से अधिक है। रूस के पास 582 ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास सिर्फ 31 ट्रेनर्स हैं। रूस के पास स्पेशल मिशन के लिए 132 एयरक्राफ्ट हैं, वहीं यूक्रेन के पास सिर्फ 5। रूस हेलीकॉप्टर्स के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, जबकि यूक्रेन 34वें नंबर पर। नंबर 5, रूस के पास सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 6574 है, जबकि यूक्रेन के पास 1067 है। रूस इस मामले में दुनिया में पहली रैंकिंग रखता है, वहीं यूक्रेन इस मामले में 7वें नंबर पर आता है और उसके पास 2040 टोवर्ड आर्टिलरी है। और अगर परमाणु हमलों की बात की जाए तो इस देश का कंपैरिजन किसी से करना बेकार होगा, क्योंकि रूस के पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार की शक्ति है। और जहां रूस के पास इतने खतरनाक हथियार हैं, तो वहीं यूक्रेन सरकार अपने देश के सैनिकों को पेट्रोल बम जैसे हथियार बनाना सिखा रही है। क्या यूक्रेन रशिया के सामने टिक पाएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए और ऐसा ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।